विशेष मतलब हैं। हम उन मतलबों को सुने और इसमें बलिदान में प्रार्थना करेंगे। हे पिता ईश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें इतना अच्छा अवसर दिया कि हम आपके वचनों को और अच्छे से जान पाएँ। आप अपनी आशीष एवं सबों पे सदा इसी तरह बरसाए रखिए कि हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। यह निवेदन हम आपके चरणों में चढ़ाते हैं सिंहपुर पैरिश की ओर से। आज हम सभी आसियन कच्छप की आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि जिनकी मृत्यु कल हुई और मिट्टी आज होने वाली है, उन्हें आप अपने राज्य में प्रवेश पाने दें। उनके लिए अपना स्वर्ग का द्वार खोल दीजिए, जिससे कि वो अनंत राज्य में आपके साथ अनंत काल तक के लिए आपके साथ रह पाए। इसके लिए पवित्र मिस्सा लाली जेराटोली मिशन सेंटर की ओर से चढ़ाया जा रहा है। हम उन युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रभु उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे। चलिए हम इन तीनों मतलबों के साथ साथ अपने अपने व्यक्तिगत मतलबों को भी ईश्वर के समक्ष रखें और इसमें बलिदान में भाग लें। आशा व्यर्थ नहीं होती है। दोहराएंगे, आशा व्यर्थ नहीं होती है। ये किसके शब्द हैं? संत पौलुस के, उनकी कौन सी चिट्ठी में, कौन सा अध्याय? रोमियो के नाम 5वां अध्याय 5। सहज है याद करना, 5:5 रोमियो के नाम। आशा व्यर्थ नहीं होती है। मेरी भी आशा थी कि तुम युवा दल के लिए, जवान बेटे बेटियों के लिए इस विनती उपवास का आयोजन करने से धार्मिकता और खासकर ईश्वर की कृपा और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव पा सको। मेरी आशा थी कि ऐसा अनुभव तुम्हारा हो, ईश्वर तुम्हारे जीवन में अनुभव का केंद्र बने, तुमको स्पर्श करे, छू ले और तुम्हारे जीवन की जो सुंदरता है, खूबी है, ये जो जीवन एक ईश्वर की देन है और ईश्वर की सृष्टि में हर एक को उसने खास बनाया है। तो तुम हर एक जन खास हो, कोई दो जन एक तरह नहीं है, एक ही परिवार के होते हुए भी नहीं है। तो अपनी उस विशेषता को अनुभव करना, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करना, उसके स्पर्श को, उसकी प्रेरणा को अपने जीवन में अनुभव करना बहुत सुंदर बात है। यही मेरी आशा थी और मैं विश्वास करता हूँ कि कम से कम कुछ लोगों में, अगर सभी लोगों में ना सही, ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ होगा। तो कुछ भी लोगों में अगर ऐसा हुआ है तो मेरी आशा व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन आशा बनी रहती है कि हमारे अधिक से अधिक जवान बेटे बेटियां अपने इस सुंदर अनुभव को पा सकें, ईश्वर के समीप, ईश्वर के निकट, ईश्वर की छत्र छाया में अपने को पा करके अपने जीवन को निखार सकें, सुंदर बना सकें। ये आशा अभी भी मेरी बनी हुई है। और आज के इस पवित्र मिशन बलिदान में धन्यवादी
हृदय से मैं यह विश्व बलिदान आप सबके साथ मिल करके चढ़ाना चाहता हूँ। यह जो संभव हुआ, कितने ही लोगों का सुंदर सहयोग से, बहुत से लोगों के दान पुण्य से, बहुतों की अच्छी इच्छा से हम लोगों को ये सुअवसर मिला था, ये सुविधा भी मिली थी। इतनी सुंदर सुविधा सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रांगण में शायद आप लोगों में से कुछ ने पहली बार प्रवेश किया भी होगा, लेकिन ऐसे ही इतने सुंदर व्यवस्थित प्रांगण में 3-3 दिन रह करके बिल्कुल अलग थलग अपने में केवल हम लोगों के बीच केवल इतना सुंदर वातावरण बना पाना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अतः मैं उन सभी शुभ चिंतकों और उदार हृदय वालों को धन्यवाद देता हूँ। उनके लिए भी इस पवित्र मिशन बलिदान में प्रार्थना करना चाहता हूँ। और जो वॉलंटियर थे, फादर अंजलुस से लेकर के कितने ही लोगों ने, और यहाँ मीडिया के तौर पर फादर सुशील, फादर वॉल्टर और हमारे सुमन और अमृत, उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिया है इन सब को कवर करने के लिए। मैं उनके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और इस संबंध, इस 3 दिवसीय विनती उपवास से संबंधित सभी सिस्टरों को, सभी उन माता पिताओं को जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं के जरिए इसकी सफलता में हमारा सहयोग दिया, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तुम में से हर एक का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने बनाए हुए अन्य प्रोग्राम को कैंसिल किया, यहाँ स्वेच्छा से आए और यहाँ पूरे दिलो जान से भाग लिया। आप सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो कुल मिलाकर के धन्यवाद के इन्हीं उद्गारों के साथ में आइए इस पवित्र मिशन बलिदान में हम प्रवेश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। भाई और बहनों, आइए हम अपने को पापी स्वीकार करें और पूरे भरोसे के साथ दयालु पिता के पास क्षमा मांगें, ताकि इस पवित्र मिशन बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी वरदानों का पिता है। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, सबका स्रोत तू ही है। हमें सिखा कि हम तेरे अपार स्नेह और वरदानों के लिए कृतज्ञ बने और सच्चे मन तथा सारी शक्ति से तुझे प्यार करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 19 से 23। अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ जिसके कारण आपको लज्जा होती है, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर पाप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम अनंत जीवन, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 49 से 53 तक। मैं शांति लेकर नहीं आया हूं। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूं। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपने सास के विरुद्ध। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे फादर भाईगण, श्रद्धेय सिस्टरगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, छोटे बड़े, एक धनी व्यक्ति यूं ही टहलने निकला था। अपने घर से इधर उधर टहलते उसने एक व्यक्ति को किसी पत्थर के ऊपर उदास मन से बैठे हुए देखा। एक हाथ में अपने नीचे की ओंठ का सहारा देते हुए बहुत चिंतित दिख रहा था। हालांकि देखने में बहुत लाचार, गरीब अथवा कमज़ोर नहीं दिख रहा था। शरीर से हट्ठा कट्ठा ही लग रहा था, लेकिन बहुत दुखी था, चिंतित था। तो इस धनी व्यक्ति ने उसके पास आकर कहा, आप यहाँ इस तरह उदास बैठे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों आप उदास हैं? ऐसे क्यों बैठे हैं, निराश, हताश? उसने कहा, देखिए मेरे पास ना धन संपत्ति है, ना जमीन जायदाद है, एक छोटा सा परिवार है, छोटा सा घर है, लेकिन काम नहीं है। मुझे काम नहीं मिल रहा है। छोटा मोटा कुछ भी काम कोई भी नहीं दे रहा, नौकरी नहीं है, वेतन नहीं है, पैसे नहीं है। इसलिए चिंता है कि घर चलाऊं तो कैसे चलाऊं, इसलिए मैं चिंतित हूं। तो इतना हट्ठा कट्ठा दिखाई देते हो, क्यों नहीं काम करते हो? तो उसने कहा, मैं तो तैयार हूं, लेकिन कोई काम दे तब ना। तब व्यापारी ने कहा, क्या तुम मेरा काम करोगे? मैं एक व्यापारी हूं, तुमको उस मेरे व्यापार में सहयोग देना पड़ेगा। तब उसने कहा, देखिए मुझको व्यापार करना आता नहीं है, मुझको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उस दिशा में कुछ भी अनुभव नहीं है,
मेरे पास वैसा कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं पता नहीं आपकी कैसे मदद करूं। व्यापारी ने कहा, तुमको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, तुमको किसी ऐसे काम में बहुत पारंगत होने, बहुत प्रवीण होने की ज़रूरत नहीं है, मैं साधारण काम ही दूंगा जो अच्छी तरह कर सकोगे। तो वह राजी हो गया और व्यापारी के घर गया। तब व्यापारी ने उसको पूछा, क्या तुम कुछ गाड़ी चला सकते हो? उसने कहा, हाँ थोड़ा मोड़ा तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो ठीक है, ये छोटी सी ट्रक है, इसको रोज़ मेरे यहाँ के गोदाम से चावल के बस्ते से तुमको भर लेना पड़ेगा और चावल की इन बस्तों को बाज़ार में ले करके कभी इस बाज़ार में कभी उस बाज़ार में सप्ताह भर यहाँ वहाँ तुमको ले करके बेचना पड़ेगा। बेचोगे और उससे जो इनकम होगा उसमें से कुछ हमको दे देना और बाकी तुम्हारा होगा। तो उसने काम करना शुरू किया। रोज़ रोज़ छोटी सी ट्रक में चावल के बोरे भर करके वो कभी इस बाज़ार में कभी उस बाज़ार में ले जाता और धीरे धीरे उसने काफ़ी मुनाफा कमा लिया। तो एक बार मुलाकात हुई व्यापारी से, उसने पूछा, कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। और कुछ दिनों के बाद में मुलाकात हुई तो व्यापारी ने कहा, तो मेरा शेयर जो है, मेरा हिस्सा जो है वो दे दो, क्या 50% मुनाफे में से दे सकोगे? उसने कहा, 50% मेरे मुनाफे में से? सर ये तो हमसे संभव नहीं होगा। ठीक है, तो 40 ही दे दो। उसने कहा, 40 भी संभव नहीं है। इस तरह से 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 में भी उतर गया। फिर भी उस व्यक्ति ने कहा, जी नहीं, संभव नहीं है, मैं इस बार तो आपको दे ही नहीं सकता हूँ। तब और कुछ समय बाद व्यापारी उससे फिर मिला। ठीक है, तुमको 10% भी मुश्किल लगता है तो कम से कम 5% दे दो। फिर उसने आनाकानी की। फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, 1% ही सही, 1% तुम्हारे मुनाफे का मुझको दे दो। उसने कहा, देखिए मेरा परिवार अभी इस प्रकार की ज़रूरत में है, मेरे बच्चों को इस प्रकार की ज़रूरत है, इसलिए मैं नहीं सकूँगा, 1% भी नहीं दे सकूँगा। तब व्यापारी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कल से तुम ये काम बंद कर दो, अब मैं ये काम किसी और को दूंगा, क्योंकि मैंने ही तुमको सब कुछ दिया, गाड़ी दी, बोरे बोरे भर करके चावल भी मैंने ही दिया, मैंने ही अवसर दिया, मैंने ही ये काम तुमको सौंपा, और जब आज मुनाफे में हो, मुनाफा कमा रहे हो, तो तुम बहाना करते हो, यहाँ तक कि 1% भी नहीं दे सकते हो, जो तुम्हारी अपनी कमाई नहीं है, कहना चाहिए मेरे साथ साझेदारी है, इसलिए कल से तुम मत आना। और उसको उस छोटी नौकरी से व्यापारी ने निकाल दिया। तब जाकर के उसका होश आया और उसने कहा, मालिक मैं लालच में पड़ गया था, मैंने बहुत गलती की, मुझको माफ़ कर दो, आगे ऐसा नहीं करूँगा। प्यारे बेटे बेटियों, कल मैंने हमारे रिसोर्स पर्सन इमानुएल जोसेफ, उनका जो सुंदर वचन था, यहाँ तुम सबको अच्छे पाप स्वीकार की तैयारी में उन्होंने जो बताया, मैंने YouTube में रात में जाग करके सुना, ध्यान से देखा, पढ़ा। तो ये जो कहानी अभी मैंने बताई, इसमें
उस व्यक्ति को जो कभी बेचारा था, व्यापारी ने इतनी दया दिखाई और बहुत कुछ दिया, लेकिन वह लालच में पड़ गया और उस व्यापारी से धोखा करता है। लेकिन अंत में बहुत देर में वह अपने कसूर को, अपने पाप को समझता है। पाप को सर्वप्रथम कबूल करना है कि मैंने गलती की है, होश में आना है। इमानुएल ने बताया हम लोगों को, पहले तो होश में आना है। वो उड़ाव पुत्र होश में आया, उसके पहले जोश में था, उसका जोश ठंडा पड़ गया जब सब कुछ चला गया, और जब कंगाल हो गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, उसके यार दोस्त सब चले गए, तब वह होश में आया और तब उसने मन ही मन संकल्प किया अपने पाप को स्वीकार करना। और उसने रिहर्सल भी किया कि अपने पिता के पास जाकर के वो क्या बोलेगा, कैसे पेश होगा, क्योंकि उसको अब तुलना करते हुए, परखते हुए, इमानुएल ने कहा परखते हुए, कंपेयर करते हुए पता चल गया कि अब मैं किस दुर्गति में हूँ और मैं पहले किस बहुत सुंदर स्थिति में था। तो यही बात आज के प्रथम पाठ में संत पौलुस हम लोगों को बताते हैं। एफेसियों के नाम नहीं, रोमियों के नाम। उस गरीब व्यक्ति में मानवीय दुर्बलता थी। उसी दुर्बलता के कारण उसने अपना उपकार करने वाले से ही धोखाबाजी किया, उसी को ठगा, उसी को उसका हिस्सा नहीं देना चाहा। मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन वैसा पाप कर बैठता है। संत पौलुस ने कहा, आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। उस कहानी में व्यापारी और वो जो लाचार व्यक्ति, वो व्यापारी हम लोग समझ सकते हैं ईश्वर। ईश्वर ने हम लोगों को सब कुछ दिया, ये जीवन दिया, ये शरीर दिया, ये जवानी की शक्ति दी, ये बुद्धि दी, ये अवसर दिया, और बहुतों के लिए अच्छे माता पिता दिए, अच्छा परिवार दिया, अच्छा अवसर दिया पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बहुत सुख सुविधा पाने के लिए, बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है। लेकिन क्या हम उस देने वाले, उस उदार, उस प्यार करने वाले ईश्वर के प्रति क्या हम धन्यवादी होते हैं? धन्यवाद की बात तो बाद में, क्या हम इतना भी स्वीकार करते हैं कि जो कुछ मेरे पास है, ये जीवन से लेकर के इस जीवन को संवारने वाला मेरे पास जो कुछ भी है, क्या यह सब मैंने ईश्वर से पाया है? क्या यह मैं स्वीकार करता हूँ? बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। ना ये जीवन, ना ये जो सांस ले रहा हूँ वो, ना मेरी शक्ति, चाहे वह शारीरिक शक्ति हो या बौद्धिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, कुछ भी हो, मेरे माता पिता, मेरा परिवार, सब कुछ ईश्वर की देन है। और मैं उनके प्रति कितना धन्यवादी हूँ। उस धन्यवाद के भाव को मैं कैसे प्रकट करता हूँ कि नहीं करता हूँ मेरे जीवन के माध्यम से। तो हम लोग भी पाप के अधीन हो जाते हैं, पाप की गुलामी में चले जाते हैं। होना हो, कल तो बहुत अच्छा पाप स्वीकार आप लोगों में से हर एक ने किया। मैंने सुना कि बहुत अच्छी तैयारी के साथ में पाप स्वीकार आपने किया और लंबे समय तक आपने एक एक जन समय ले करके पाप स्वीकार किया। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि बहुत अच्छा पाप स्वीकार हुआ होगा। तो इसके पहले आप
अपनी कमजोरी, अपने पाप के अधीन थे। अब संत पौलुस कहता है अब धार्मिकता के अधीन बनिए, धार्मिकता के गुलाम बनिए। जो अच्छाई इन 3 दिनों में हमने सीखी है, उस अच्छाई के प्रति हम गुलाम बने। उस अच्छाई के प्रति हम लोगों को गुलाम बनना माने हम किसी भी कीमत पर हर हालत में अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छे बने रहेंगे। सोच में, काम में, व्यवहार में, हर माने में हम अच्छा करेंगे। और इस अच्छा कर पाने को हम लोग संभव बनाएंगे जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं। कल के उस दृष्टांत में, उड़ा पुत्र वाले दृष्टांत में हमने अंत में सुना कि ईश्वर के पास तो क्षमा ही क्षमा है, क्योंकि प्यार ही प्यार है। उसने अपने छोटे बेटे को लौटते हुए देख करके, हालांकि बुढ़ी आंखें थी, शायद रोशनी भी कम हो रही थी, फिर भी उसने, वो भी किस हालत में, फटे हाल में अपने बेटे को पहचान लिया। उसकी तो हालत बदतर हो गई थी, उसका शकल सूरत माने खराब हो गया था, नहीं पहचानने लायक। लेकिन पिता का प्यार ऐसा है कि आंख की रोशनी धुंधली होते हुए भी उस फटेहाल व्यक्ति में उसने अपने छोटे बेटे को पहचान लिया और उसको गले लगाकर उसका स्वागत किया और नौकरों से कहा, मोटा बैल मारो, हम आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। तो ईश्वर से बने रहने में हमारे लिए खुशी है। हम लोगों को उस खुशी में जी सकना चाहिए। दूसरी चीज़ों की खुशी क्षणभंगुर होती है, लेकिन ये खुशी जो ईश्वर की ओर से आती है, ये आंतरिक होती है, ये स्थायी होती है, चिरस्थायी होती है। और यीशु तो आज के सुसमाचार में आग की बात करते हैं, तलवार की बात करते हैं। आग का काम केवल जला करके भस्म करना नहीं होता है। सोने को कैसे तपा जाता है, कैसे खरा बनाया जाता है? आग में, आग में उसको खरा बनाया जाता है, बल्कि लोहे को भी, लोहे को भी। तो आग अच्छा काम भी करती है, सोने को खरा बनाने का काम, लोहे को भी शुद्ध करने का काम इत्यादि। तो ऐसी आग की बात यीशु कर रहे हैं। वैसी आग लेकर के आए थे और वैसी आग लेकर के हम यहाँ से विदा लेने वाले हैं। और इस आग के कारण हो सकता है आपके जो यार दोस्त रहे आज तक अपने गांव घर में, अपने टोले में, कहीं उनके साथ में आपका ना चले, आपका ना बने। अरे भाई तुम तो बहुत बदल गए हो, अरे तुम तो बहुत बदल गई है, क्या करने गई थी 3 दिन, अभी तो तुम ऐसा नहीं करते हो जो पहले हम लोग एक साथ करते थे, हमारे साथ यहाँ वहाँ नहीं जाते हो जहाँ हम जाते थे। तो एक तरह से विभाजन, क्योंकि तुमने अच्छाई को पहचाना है और बुराई को छोड़ देने का संकल्प किया है। तो यही पुकार हम लोगों के लिए है कि हम अच्छाई को चुनें, सच्चे अर्थ में जो चिरस्थायी अच्छाई है। 2 दिन की अच्छाई नहीं, 2 दिन का सुख नहीं, लेकिन जो अंदरूनी है, अंदर में जो हम लोगों को आनंदित करता है, दिल के अंदर में, अपने अंतःकरण में, जहाँ ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हमने किया है, उसकी ज़रूरत है। तो आइए हम जो हमने पाया है इन पिछले 3 दिनों में, उसे हम संजो करके रखें, उसका हम आनंदपूर्वक स्वाद लेते रहें और अपने जीवन को अब नया बनाएं, अपने अपने परिवार में लौट करके, अपने संगति में लौट करके, कहीं भी, लेकिन हमारा जीवन बदला हुआ, अच्छे अर्थ में बदला हुआ होना चाहिए। उसके लिए प्रभु हम लोगों को अवश्य ही कृपा देते रहेंगे, आशीष देते रहेंगे। और इसीलिए
ये विश्वास करके जाएं यहाँ से, जैसे रोमियो के नाम ही संत पौलुस के 5वें अध्याय के 5वां वाक्य में हमने पढ़ा, जिसको मैंने शुरू में कहा कि आशा व्यर्थ नहीं होती है, आशा हमको निराश नहीं करती है। और ये आशा ईश्वर पर आधारित आशा है, ये फिजूल वाली आशा, केवल मनगढ़ंत वाली आशा नहीं है, ये सचमुच में है, क्योंकि इसके बहुत प्रमाण है। हम लोगों ने यहाँ छोटे से झांकी में देखा कैसे हमारा बुरा समय बीत जा सकता है। और वो जो जवान संत, क्या नाम बताया, बिल्कुल आधुनिक समय का, बिल्कुल डिजिटल वर्ल्ड वाला, और बिल्कुल जीन्स में रहने वाला, और जब तक बीमार नहीं हुआ था फुटबॉल का प्यारा, फुटबॉल का लवर, फुटबॉल का खिलाड़ी, और अपने उसी क्षेत्र को जो जवान लोगों के लिए होता है, चाहे वह डिजिटल वर्ल्ड हो कि फुटबॉल का हो, उसी अपने जवान लोगों की दुनिया में उसने पवित्रता जिया, कार्लो अकोतिस ने। और रोज मिस्सा में हाजिर होता था बड़ी भक्ति के साथ में, और उस भक्ति को जो उसका व्यक्तिगत अनुभव था उसने डिजिटल तरीके से अपने दोस्तों को बांटा कि यूखरिस्ट में क्या क्या खूबियां हैं, क्या अच्छी बातें हैं, इसमें सच्चाई क्या है। इनको डिजिटल तरीके से उसने बहुत से दोस्तों को बांटा। उतना ही नहीं, उसने अपने जीवन में बहुत से चैरिटी के काम किए, अच्छे उपकार के काम किए। जन्म तो लिया था इंग्लैंड में, लेकिन बाद में बड़ा हुआ कुछ समय के लिए मिलान में, और वहाँ बहुत ठंड होती है जाड़े के समय में, और कुछ भीख मांगे जैसे लोग इधर उधर गिरजाघर में, उसके बाहर या तो बाज़ारों में मिलते थे, उनको अपने पास जो भी गर्म कपड़े हुआ करते थे दे देता था, बल्कि उनके लिए और पैसे जुटा करके भी, खरीद करके भी दे देता था। उनमें भी वह यीशु की उपस्थिति को देख पाता था। तो ऐसा आज के समय में भी अगर कार्लो अकोतिस कर पाया, और इसीलिए उसे बहुत जल्द संत घोषित कर दिया गया, तो आप और मैं उससे दूर नहीं हैं कि हम भी ईश्वर का अनुभव अपने आज के ही जीवन में पा सकते हैं, और आज के जीवन में ही उसका असर हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आइए हम कार्लो अकोतिस की मध्यस्थता के लिए भी प्रार्थना करें कि हम जवान लोग अपने आज के समय में, आज के अपने परिस्थिति में हम लोग प्रभु के सेवक, प्रभु के दास बने रह सकें। आ जाओ
द्राक्षरस तेरे प्रतीक है, भोजन करूं बारंबार। ये रोटी द्राक्षरस तेरे प्रतीक, भोजन करूं बारंबार। मिलता है इसमें स्वर्ग का सुगंध, खुशियाँ ही खुशियाँ पा। तेरे जैसे मैं बन जाऊँ एक दिन, तेरे जैसे मैं बन जाऊँ एक दिन, दे दो आशीष अपार, दे दो आशीष अपार। प्रभु जी आओ, भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि आपका और मेरा यह बलिदान सर्वशक्तिमान ईश्वर खुशी से ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे उपहारों के बदले हम तुझे यह स्तुति बलि चढ़ाते हैं। ऐसी कृपा कर कि जो कुछ तूने हम अयोग्य भक्तों को दिया है उसका उपयोग हम तेरी महिमा के लिए करें। यह दीन याचना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, या वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संग स्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे महाधर्माधीश विंसेंट डाइन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से आज हम स्वर्गीय आसियन कच्छप को याद करते हैं, जिनको तूने अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए, यानी जहाँ धार्मिकता हो, अच्छाई हो, प्रेम हो, शांति हो, ऐसे राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें और उस आगमन में हम अपने को भी शामिल करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तो जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमने को, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उसके इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू क्या आप मेरे यहाँ आवे, पर तू किंतु केवल ये सब कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त मेरे अंतिम की रक्षा करता रहे। आमीन।
आइए हम खड़े होकर के धन्यवाद का या अंतिम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देने के लिए हमने जो बलिदान चढ़ाया है उसे तूने हमें आध्यात्मिक भोजन के रूप में प्रदान किया है, या तेरे पुत्र का मुक्तिदायी संस्कार है। इन आनंदप्रद तथा बलदायी वरदानों के द्वारा हमें सुदृढ़ कर दे, ताकि हम अधिक तत्परता के साथ तेरी सेवा करें और नित्य नए वरदान पाने के योग्य बन जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। इससे पहले कि मैं अंतिम आशीर्वाद दूं, सर्वप्रथम वहाँ हॉल के मुख्य प्रवेश के पास दाईं ओर, इधर से बाईं ओर होगा, जो सुंदर प्रस्तुति की गई है हमारे मानव जीवन की सुंदरता और उसकी कीमती होने की सच्चाई को लेकर के, और उसके विपरीत जो आए दिन बहुत तरह की हत्या होती है, भ्रूण हत्या, और कई रूप में सृष्टि के विरुद्ध में काम होता है, और बहुत से लोग अनजाने में भी करते हैं। उसके बारे में अच्छी तरह से बिना समझते वे सब इस प्रकार का बुरे काम में अपने को शामिल करते हैं। तो वहाँ जो प्रस्तुति है, यह सब जानना हर एक लड़का लड़की के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि यहाँ से विदा लेने के पहले हर कोई थोड़ा गौर से एक चक्कर वहाँ मारे और हर एक बात को अपने दिल में, मन में संजोए रखे, और कैसे हम ईश्वर के बने रहें, ईश्वर की सृष्टि के प्रति खुले रहें, और उसकी सृष्टि को बरकरार बनाए रखने के लिए हमारा अपना सहयोग कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम गौर करें तो बहुत ही सुंदर बात होगी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। ख्रिस्त याग समाप्त हुआ, आप सब विदा लें। ईश्वर को धन्यवाद। इससे पहले कि हम बिशप स्वामी के साथ अपने इस पुरोहित वस्त्र को वहाँ उतारे, इसके बाद में हम लोग लगभग इस रिट्रीट के अंतिम पड़ाव में हैं। छोटा कार्यक्रम है, इसके बाद में कुछ बातें, धन्यवाद इत्यादि ज्ञापन करना। तो एकदम किसी को बहुत ही ज़रूरी है बाहर जाने की और अंदर आने की, तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर बैठे रहें। जितनी जल्दी हो सके हम उस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हम हमारे आर्च बिशप स्वामी से अनुरोध करेंगे कि वो खड़े रहें, और हम सब एक ग्रुप फोटो के लिए सामने आ जाएंगे। आर्च बिशप स्वामी सामने ऊपर खड़े रहेंगे, बाकी सब लोग नीचे खड़े रहेंगे और उस साइड में हम फेस करेंगे। पीछे की ओर हम फेस करेंगे, सभी को सामने आ जाएंगे और हम पीछे गेट की ओर हम फेस करेंगे।